गुलशन दिखाई दे न तो सहरा दिखाई दे, गुलशन दिखाई दे न तो सहरा दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे, या रब नजर उठे तो मदीना दिखाई दे। और आंखों में खाके तैबा लगाए अगर कोई, आंखों में खाके तैबा लगाए अगर कोई, अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे, अंधा भी हो तो अर्शे मुअल्ला दिखाई दे। जश्न खैरुल वरा हम मनाएंगे, जश्न खैरुल वरा हम मनाएंगे, जलने वालों को हम जलाएंगे। और इश्क सरवर के ताजा फूलों से, इश्क सरवर के ताजा फूलों से जश्न आमदे रसूल हम सजाएंगे। और बज़्म में बैठिए करीने से, सरकार तशरीफ लाते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। आइए बज़्म में बैठिए करीने से, वरना सरकार रूठ जाएंगे। हजरात, अब ज़्यादा तफसील में ना जाकर बाहर से आए हुए हमारे खुसूसी मुकर्रिर जनाब शेर खान वारसी साहब को मैं पेश कर रहा हूँ। वो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं और जो कुछ भी आमदे रसूल के सिलसिले में इस बज़्म में पेश करेंगे उससे हमें और आपको महसूस होना है। नारे तकबीर। अरे भाई, खाना तो खा लिया आप लोगों ने, हमने ही नहीं खाया है, तो आवाज़ बुलंद तो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए ना भाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ लाए माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबे से पहले थोड़ी गुजारिशात थी जो आपके सामने पेश करना है। उसके बाद मुझे जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान पर मैं इंशाअल्लाह आपके रूबरू कुछ बातें गुज़ार करूँगा इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ा रहा हूँ, ज़रा पढ़िए। अल्लाहुम्मा, नहीं बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये दरूद शरीफ की फजीलत ये है कि जो बंदा ये दरूद बैठ कर पढ़े तो खड़े होने से पहले, और खड़े होकर पढ़े तो बैठने से पहले अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है। कह दो ना सुभान अल्लाह। तो थोड़ा खड़े हो जाए, सब के सब खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए, जितने हाजिरीन है सब खड़े हो जाए। सलाम नहीं हो रहा है। पढ़िए अल्लाहुम्मा, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जो लोग पीछे हैं वो आगे आकर बैठे, और जो लोग जहां पर है वहां पर बैठ जाए, जो पीछे वो आगे आ जाए सिर्फ। अब आप लोग बैठ जाए, आपको इसकी फजीलत भी हासिल हो गई। आपने बैठकर भी पढ़ लिया, खड़े होकर भी पढ़ लिया। कह दो सुभान अल्लाह। देखिए, अभी हम मुझसे कबल जो है कारी साहब इतनी बेहतरीन कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, सुभान अल्लाह, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कलाम भी पेश किया। लेकिन हम खाना वगैरह खाकर फारिग होने के बावजूद भी हम उसे खामोशी से सुन रहे थे। सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, लेकिन बड़ी खामोशी से सुन रहे थे। जब कोई शख्स माइक पर आता है, वो अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से कुछ पढ़ता है, कुछ देना चाहता है, आपको लेने का अंदाज भी आना चाहिए। आप अभी कारी साहब के लिए बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से कहिए, और पूरा मजमा मिलकर दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। मजा नहीं आई? सब सुन्नी है ना? सब सुन्नी है? कोई आ तो नहीं गया इधर? कोई आया तो नहीं? सब सुन्नी है ना? तो बुलंद आवाज से हाथों को उठाकर फजाओं में हाथों को बुलंद करो और कहो या रसूल अल्लाह। अरे ऐसी आवाज होनी चाहिए कि आप यहां से पुकारे तो मदीने तक आवाज जाए। तो दिल से निकालो या रसूल अल्लाह। बच्चों की आवाज बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके जज्बों को कबूल फरमाए। एक बार सिर्फ और जी लगाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अभी इसी बेदारी को पूरे तकरीर तक कायम रखना है इंशाल्लाह। देखिए ये बेदारी आपको यहां पर भी जीने देगी और आखिरत में भी इसका अजर देगी। अगर आप किसी के लिए सुभान अल्लाह कहते हो, क्या कहते हो, और अगर तकरीर करने वाला कोई बोलने के लिए आपको कहे कि ये कहो या रसूल अल्लाह कहो या अली कहो या पंजतन कहो या गौस कहो या गरीब नवाज कहो, तो ये बोलने वाला जब बोलता है और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और आप ये जिक्र करते हो, तो न सिर्फ आपको पढ़ने का सवाब मिलता है बल्कि आपको समाअत करके दिल से पढ़ने का सवाब ऐसा मिलता है कि आपके गुनाह भी माफ हो जाते हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। बताने की जरूरत, बच्चे बहुत समझदार हैं आज के। ये जो छोटे बच्चे हैं, अगर इनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाए तो वो आपसे ज्यादा फॉरवर्ड है। बड़े हजरात सोच समझ के हर चीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है। अगर आपकी अक्ल कोई चीज कबूल करती है तब जाके आपकी जबान खुलती है, और जब आपकी जबान खुल जाती है तब आपको इत्मीनान भी होता है और आपके दिल को सुकून भी मिलता है। और यकीन मानिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से किसी माइक वाले की तारीफ नहीं होती, कोई पढ़ने वाले की तारीफ नहीं होती। तारीफ किसकी होती है? बोलिए, किसकी होती है? अल्लाह, जिसके हम और आप मानने वाले हैं, जिसके हम और आप बंदे हैं, उस रब काबा की तारीफ होती है, उस रब जुल जलाल की तारीफ होती है। और सुभान अल्लाह का ये जो अमल है, जो सुभान अल्लाह बोला जाता है, महफिल में पढ़ा जाता है, उसकी सिर्फ इतनी बरकत नहीं है कि सिर्फ आपको सवाब मिल गया या सिर्फ आप सुभान अल्लाह कहें आपका छुटकारा हो गया या चंद नेकियां मिल गई, बल्कि सुभान अल्लाह की फजीलत में आया है। जिन लोगों ने लिखा है किताब, और किताबों में जब सुभान अल्लाह की फजीलत लिखी तो उस सुभान अल्लाह की फजीलत में आया है कि जो बंदा दिल से सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह ताला न सिर्फ उसकी जबान को बल्कि उसकी रूह को भी पाक कर देता है। अरे अभी तो कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम जश्न आमद रसूल, कह दो सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा प्रोग्राम मैनेज करना ही बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। फिर आपके खाने का इंतज़ाम, ये लाइट्स का इंतज़ाम, ये स्पीकर और माइक का इंतज़ाम, उलमा इकराम स्टेज पर बैठे हैं, इनकी आमद का इंतज़ार, और फिर इनका इंतज़ाम, और फिर इनके खाने का इंतज़ाम। ये तमाम चीज़ें आसान नहीं है। आपके लिए आसानी यह है कि आप घर से चल के खाना खाकर यहां पर बैठ गए, ये आपके लिए बड़ी आसान शय है आज के ज़माने में। यकीन मानिए आप, ये आपके लिए बहुत आसान है कि आप आकर बैठ गए और आपके मोहल्ले में जश्न आमद रसूल मनाया जा रहा है। वो जश्न आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया ने जिस जश्न को मनाया है, वो जश्न मनाने के लिए आप आए। कह दो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो आपके लिए आसान है। मेरी आवाज उस भोंगे से बहुत घरों में पहुंच रही है, हमारी माँ और बहनें भी सुन रही हैं। उन्होंने आज अपनी टीवी को बंद रखा है, अल्लाह करे कि रोज टीवी बंद रहे और वो जिक्र रसूल सुने। लेकिन ये आवाज जहां तक पहुंच रही है और जो लोग इसमें शामिल हैं, वो लोग न सिर्फ शामिल हैं बल्कि उनको सवाब भी मिल रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। यहां जो लोग अब तक नहीं पहुंचे, महफिल में आने का सवाब बताता हूं, महफिल के अंदर आने का सवाब बताता हूं। जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुदा खुद करीब होता है। इस तरफ वाले सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? और जोर से बोलिए। जहां जिक्र हबीब होता है
और ये जिक्र हबीब की महफिल भी सूफी हबीब साहब ने सजाई है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, और इनके चाहने वालों ने सजाई है। अल्लाह ताला सूफी हबीब चिश्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। जहां जिक्र हबीब होता है खुदा खुद वहां करीब होता है, और ऐसी महफिल में बैठने वाला शख्स बड़ा खुशनसीब होता है। तो हम अपनी किस्मत पे नाज करें कि हम कोई गलत जगह नहीं आए। अभी हमारे हजरत कारी साहब फरमा रहे थे, बहुत ही अच्छी बात लगी कि सरकार की तारीफ अगर गैर भी करे, सरकार की तारीफ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अगर कोई गैर भी आपके सामने करे तो आपका दिल मचल जाना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गैर भी आकर जिक्र कर रहा है और वो जिसके बारे में यह फरमाया गया कि जो रहमतुल लिल आलमीन है, कह दो सुभान अल्लाह, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम की रहमत है, वो हर आलम में रहते हैं, कह दो सुभान अल्लाह, और वो यहां भी मौजूद है, आपको देख रहे हैं। मैंने खुतबे के लिए एक कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत करने के लिए लाया था, मगर यहां माहौल देखकर ये सिर्फ चंद गुजारिशात थे, वो गुजारिशात आपके सामने रखा हूं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मतलब कोई खास बात है और बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी महफिल में नीचे जो हजरात बैठे हैं उसमें से अगर कोई आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो और सैयद हो, आले रसूल हो, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अगर कोई हाफिज, आलिम, कारी कोई नीचे बैठा हुआ है या कोई सैयद, आले रसूल नीचे बैठा है, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए। अगर कोई हो, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप हाफिज या आलिम है तो आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे, या आप सैयद आले रसूल है, आप ऊपर नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे। तो अगर कोई सैयद आले रसूल है तो वो भी ऊपर आ जाए, और कोई हाफिज है, आलिम है, कारी है तो वो भी ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। स्टेज पर बहुत जगह है। और फिर उन लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दूर हैं वो थोड़ा नज़दीक आ जाए, करीब आ जाए, क्योंकि करीब होकर बैठेंगे तो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, रसूल के करीब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे करीब नहीं होंगे आप। ये जिक्र की महफिल जश्न आमद रसूल की महफिल है। किसकी महफिल है? बोलिए, जश्न आमद रसूल, बोलिए ना। हम जश्न आमद रसूल मनाने बैठे हैं ना। कौन कौन जश्न आमद रसूल मनाने नहीं बैठा है? हाथ उठाए। आपकी तवज्जो देख रहा हूं कि है कि नहीं महफिल में। ये आपका इम्तिहान लूंगा मैं इंशाअल्लाह बीच बीच में। आप लोग जश्न आमद रसूल की महफिल सजाने के लिए बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि ये न सिर्फ सहाबा कराम की सुन्नत है, न सिर्फ अहले बैत अतार की सुन्नत है, बल्कि ये खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो बात मैं कहूंगा उसको साबित करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के इज्तिमा को तैयार किया। किसको तैयार किया? फरिश्तों को तैयार किया। फरिश्तों को जमा किया। कहां जमा किया? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क करना हुआ, जब उसकी तखलीक करना हुआ, जब उसको खल्क किया और उसमें रूह फूकने वाला था, पूरे फरिश्तों को एक साथ जमा कर दिया। कह दो जो सुभान अल्लाह। आज हम जमा है यहां इस मैदान में। यह मस्जिद है रजा मस्जिद, इसमें मदरसा भी है। हम यहां जमा है, किसी वजह से जमा है। जश्न आमद रसूल की महफिल है। हम और आप एक दूसरे के लिए आए हैं और जश्न आमद रसूल में जिक्र रसूल सुनने आए हैं। क्या सुनने आए हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने आना फरिश्तों की सुन्नत है। कह दो जी सुभान अल्लाह। किसकी सुन्नत है? फरिश्तों की सुन्नत है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जमा किया, उसमें इबलीस भी था। इबलीस कौन था? देखिए, बोलते रहेंगे तो समझ में आएगा कि आप साथ में हो, और साथ में रहना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बोलूंगा बीच में। अगर छूट जाएगा तो बहुत गहरी गहरी चीजें छूट जाएगी।
ये मत समझिए कि सूफी साहब ने किसी अनपढ़ को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया, उसका खाका तैयार हुआ। खाका तैयार होने के बाद जब नूर डाल दिया गया और आंख खोलने वाले थे, फरिश्तों को जमा किया। फरिश्तों को जमा किया और कहा कि जैसे ही मेरा ये बंदा जिसको मैंने पैदा किया आदम, जैसे ही आंख खोले तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। कहां पढ़ रहा हूं मैं पहुंचा नहीं पाया शायद आप तक। क्या फरमाया अल्लाह ने कि जैसे कुरान की आयत के तर्जुमे में, उसकी तफसीर में ये वाकया है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया, नूर फूंक दिया, आंखें खुलने वाली थी, फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों तुम जैसे ही देखना कि मेरा आदम मैंने जिसे खल्क किया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसके सर पर अशरफुल मखलूकात का ताज मैंने पहना दिया, उस अशरफे मखलूक को जब तुम देखना कि वो आंखें खोल दे तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। कह दो ना सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं समझ में आई, तीसरी बार बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा। क्यों? कि मेरा मकसद आपको समझाना है, आपके सामने एक मैसेज कन्वे करके जाना है। जश्न आमद रसूल क्या है? जश्न आमद रसूल। कल कोई पान की पटरी पर या कोई दूध की दुकान पर या चाय की दुकान पर कोई पकड़कर ये ना कहे अरे जश्न आमद रसूल मनाना बिदअत है, जश्न आमद रसूल मनाना सुन्नत नहीं है, जश्न आमद रसूल साहबा ने नहीं मनाई थी, जश्न आमद रसूल अल्लाह ने नहीं मनाया, कोई हुक्म नहीं दिया, जश्न आमद रसूल क्यों मनाते हो? ये क्यों का चक्कर ही छोड़ दो। मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूं जिससे आपके सामने कोई दूसरा बात भी नहीं कर पाएगा। यहां खल्क कर रहा है मौला आदम को, हुक्म दे रहा है फरिश्तों को। क्या दे रहा है हुक्म? कि जैसे ही आंख खोलेंगे आदम अलैहिस्सलाम तो तुम्हें इनके सामने सजदे में गिर जाना है। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, कह दो सुभान अल्लाह। अरे आदम से हमारा वजूद है ना, बोलो। आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आंखें खोली, आंखों का खुलना था, सारे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से, किसके हुक्म से? जोर से बोलो। अल्लाह के हुक्म से सजदे में गिर गए, सजदे में, सिवाय इबलीस के। एक शख्स था, एक मखलूक थी जिसने वहां पर आदम को सजदा नहीं किया। उस मखलूक को क्या कहते हैं? इबलीस। क्या कहते हैं? अभी कुरान की तिलावत कारी साहब फरमा रहे थे, उसमें कारी साहब ने फरमाया, क्या फरमाया? बेशक ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है कि नहीं हजरत? कारी साहब, ये जो शैतान है ये कौन है? तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन ये शैतान था कौन? शैतान था कौन? ये बहुत बड़ा आलिम था। कौन था? बहुत बड़ा आलिम था और फरिश्तों को पढ़ाया करता था। फरिश्तों को, आम इंसान को पढ़ाना बहुत आसान है और एक अलग मनसब है, लेकिन फरिश्तों को पढ़ाने वाला शैतान लईन मरदूद हो गया। कब मरदूद हो गया? अल्लाह के हुक्म से। जब अल्लाह का हुक्म हुआ और हुक्म पर उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। क्या नहीं माना? अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। क्या नहीं माना? अल्लाह के हुक्म को नहीं माना तो अल्लाह ने उसको उस वक्त मरदूद कर दिया। क्या कर दिया? सारी जितनी फजीलतें थी, जितने उसके पास फजीलतें थी, सारी फजीलतें छीन ली गई। किसका जश्न मनाने आए हैं आप? बोलिए। हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम फक्र आदम बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जश्न आमद रसूल की महफिल में आए हो। ये महफिल में आना अल्लाह आपका कबूल फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम को जिसने सजदा नहीं किया, जिसने
सजदा नहीं किया वो मरदूद हो गया। मरदूद, मरदूद समझते हैं आप लोग? रांदाए दरगाह हो गया, निकाला गया, हर पोजीशन छीन ली गई, हर पोजीशन छीन ली गई, उसको निकाल दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया, पोजीशन से निकाल दिया गया। क्यों? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। हिकमत यह थी कि रब ने कहा था। भाई ये को बिल्कुल मत दीजिए प्लीज, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किसने कहा? रब ने कहा था। हुक्म किसका था? अल्लाह का था। अकड़ा क्यों? अकड़ने की वजह यह थी, वो कहने लगा मैं इनसे सुपीरियर हूं, सुपीरियर, मैं इनसे बड़ा हूं। इनको तूने मिट्टी से पैदा किया है और मैं आग से पैदा हुआ हूं। आग का काम है फ्लोट करना। जब आप आग जलाते हो तो वो आग उड़ के ऊपर जाती है। जमीन को जब आप उड़ाओगे तो जमीन की मट्टी जब उड़ाओगे तो मट्टी कहां जाएगी? बोलिए, ऊपर से नीचे आएगी। आग को उड़ाओगे तो आग ऊपर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना हर वक्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को मानना ये हर बंदे का फर्ज है, हर मखलूक का फर्ज है, हर खल्क की हुई चीज का फर्ज है। किसका फर्ज है? हमारा और आपका फर्ज है। मौलाना नईम साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहला इज्तिमा किया। क्या किया? जलसा, इज्तिमा, जमा करना। जमा किया। किसने जमा किया? अल्लाह ने। किसको जमा किया? फरिश्तों को। क्या कराया? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया। सजदे में किसने सजदा नहीं किया? शैतान ने। शैतान मरदूद हो गया। और ये जलसा कराने का मकसद ये नहीं था कि आदम को सिर्फ सजदा कराए, बल्कि मकसद ये था कि ये देखे कि मेरे हुक्म को मानता कौन है, मेरे हुक्म को मानता कौन है और इनकार कौन करता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए, सबने हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी। हम लोग जिस महफिल में बैठे हैं ये जश्न आमद रसूल की महफिल है, इसे मीलाद की महफिल कहते हैं। और मीलाद की महफिल का मकसद ये होता है कि हुजूर की तारीफ की जाए। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमतें बयान किया जाए, हुजूर की नाते पढ़ी जाए, हुजूर की तारीफ और तौसी में जुमले कहे जाए, और हुजूर की जब तारीफ हो तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहा जाए। जिसके चेहरे नबी की तारीफ से खिल जाए, वो नबी की तारीफ पर खुश हो, समझ लेना कि मोमिन बंदा है। कौन है? मोमिन बंदा है। और जिसके चेहरे बिगड़ जाए तो समझ लेना कि मुनाफिक है। तो ये आमद रसूल की जो महफिल है, इसमें मकसद है, हमने नबी की महफिल सजाई है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल है, अजमत मुस्तफ़ा की महफिल है, शान मुस्तफ़ा की महफिल है। मैं तो कहता हूँ सारे झगड़े मिटाने के लिए हर फिरके वाला अजमत रसूल की महफिल सजाए, हर फिरके वाला अजमत रसूल शान मुस्तफ़ा की महफिल सजाए। सारे फिरके वाले, चाहे देवबंदी हो, चाहे शिया हो, चाहे राफजी हो, चाहे नेचरी हो, चाहे नासबी हो, चाहे खारजी हो, तमाम फिरके वाले, चाहे देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे जितने भी फिरके इस फर्शे गीती पे मौजूद हैं, सबको ये हुक्म दिया जाए कि मीलाद का महीना है और मीलाद के महीने में सिर्फ रसूल की अजमत का बयान करे, सिर्फ रसूल की शान बयान करे, सिर्फ रसूल की तारीफ करे,
करे और हर नौजवान बच्चे से ये कह दिया जाए कि जाओ जाओ, जितने नौजवान हैं तमाम महफिलों में जाओ, किसी की यहाँ न जाने की बात मत करो, जाओ और सुनो और देखो, जिसका रसूल सबसे अजमत वाला दिखे, जिसका रसूल सबसे बेहतरीन दिखे, जिसका रसूल सबसे आला दिखे, उसकी महफिलों को नहीं बल्कि उसके साथ हो जाओ। और जिसके रसूल में वो ऐब दिखाए, जिसके रसूल में वो बुराई दिखाए, जिसके रसूल को वो ये कहे कि इनको पीठ पीछे की खबर नहीं, जिसके रसूल को ये कहे कि वो कल की बात नहीं जानते थे, जिसके रसूल को ये कहे कि वो अजमत वाला नहीं, तो उसकी महफिलों में जाना तुम खुद बंद कर दो। ये आप पर इसलिए छोड़ रहा हूं, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम से नवाजा है। हर फिरके वाले की असमत की महफिल में जाओ। जो झगड़ा हो रहा है ना पूरी दुनिया में कि कोई भी आके हमारे नबी की तौहीन कर देता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई भी आके जो है वो नबी की तौहीन के अल्फाज कह देता है और फिर उसको लोग बढ़ा देते हैं। ये सारे लोगों को, ये सारे फिरके वालों को कहो कि तुम रसूल की अजमत तो बयान करो, तुम बयान क्या कर रहे हो? अगर तुमने रसूल की अजमत को, रसूल की रिसालत को, रसूल की शान को उसके मुताबिक बयान करना शुरू किया तो ये तमाम अगियार के मुंह जो है बंद हो जाएंगे। आपने ना अपनी नबी की अजमत को समझा है, ना आपने अपनी नबी की शान को समझा है, और ना दुनिया को हम समझा पा रहे। हमने नबी को कुरान से नहीं समझा, हमने नबी को कुरान से नहीं समझा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी, कह दो सुभान अल्लाह, ऐ गैब की खबर बताने वाले नबी, कह दो सुभान अल्लाह। अब जिसने नबी के लफ्ज का तर्जुमा ही गैब की खबर बताने वाला कहा तो वो ये नहीं मानेगा ना कि उनको गैब की खबर नहीं है। कुरान इस तरह भी तो पढ़ो, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, कह दो सुभान अल्लाह। ये वो आयत है जो आपके और हमारे रसूल के लिए नाजिल हुई। कुरान करीम की इतनी बेहतरीन आयत है जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि बेशक हमने इस नबी को जो भेजा है, इस रसूल को जो भेजा है, वो शाहिद बना के भेजा। कोई शख्स ये बताए कि शाहिद का तर्जुमा क्या होता है? किसी को पता है शाहिद किसे कहते हैं? किसी का नाम भी होगा शाहिद, उसके नाम का मतलब क्या है? शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या मतलब होता है? मैं वक्त कम ले रहा हूं, वरना यह पूछना सबसे था और सबकी टेस्ट लेना था कि आपको पता है कि नहीं पता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है शाहिदों, दाल के साथ में अलिफ है और दो जबर है ऊपर, और वाव के साथ मिला हुआ लफ्ज है। तो शाहिद गवाह को कहते हैं और शाहिदों कहते हैं जो पहले से गवाह था और अब तुम्हारे पास भेजा गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। नारे हैदरी, नारे रिसालत, अरे बुलंद आवाज से नारे लगाओ। बेचारे चाचा की उम्र देखो 70 के ऊपर है, इतने नौजवान बैठे हैं, इन्होंने नारा लगाया, बड़े ताज्जुब की बात है। और नारा लगाया तो नारे का जवाब तो दो। मैं नारा लगाऊं, जवाब देंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो नारे रिसालत बोलो ना तो हाथों को बुलंद कर दिया करो। वजह क्या मालूम है? पता चले कि आप बेदार हैं और रसूल इस महफिल को जब देख रहे हैं, और हमारा यकीन है, विजदान है और बिल्कुल यकीन है कि रसूल नहीं, अल्लाह नहीं, पंजतन पाक इस महफिल को देख रहे हैं, है कि नहीं? तो जब नारे रिसालत लगाने की बारी आए तो दोनों हाथों को बुलंद करो। बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अर्ज ये कर रहा था मैं, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहिदों का लफ्ज़ यूज़ किया, शाहिदों, यानी जो पहले से गवाह था उसको भेजा गवाह बनाकर, गवाही देने के लिए। किसकी गवाही बताएं? किसकी गवाही देने के लिए? लोग कहेंगे कि अल्लाह की गवाही देने के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अल्लाह से लेकर अल्लाह के वजूद, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को खल्क किया, उस वक्त से लेकर अब तक की दुनिया, और दुनिया जब तक खत्म हो जाती है तब तक के लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा। नहीं, बातें जो है सिर्फ हवाइया नहीं है, इसके लिए हमारे पास दलीलें मौजूद हैं। अब सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया, और अपने हबीब के नूर से 4 और तन पैदा किए। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी बात नहीं है, सियासत्ता की 6 हदीस की किताबें, कितनी? 6 हदीस की किताबें हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक मोतबर किताबें। इस किताब में एक इमाम का नाम है इमाम नसई। क्या नाम है? इमाम नसई वो शख्सियत है जिन्होंने खसाइस अली लिखा। क्या लिखा? खसाइस अली। और उसमें एक बाब बांध के जब तखलीक का मामला आया तो लिखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से 4 और तन बने, जिसमें एक सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत। अरे सुभान अल्लाह बोलिए। दूसरे मौला कायनात मौला अली मुर्तजा, तीसरे मौला हसन, चौथे मौला हुसैन। और ये चारों तन जब सरकार के तन से मिले तो क्या हुआ? पंजतन। कहिए क्या हुआ? पंजतन। और पंजतन नहीं, पंजतन है पाक। पंजतन है क्योंकि ये वो पाक जमात है, ये वो पाक है जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, कि जिनके बारे में कुरान भी फरमाता है कि इनकी पाकीज़गी, इनको ताहिर इस तरीके से कर दिया कि इनके अंदर कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, सब अल्लाह ताला ने साफ कर दिया। पाक मुताहिर जमात, पंजतन की जमात। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेजा। किसका शाहिद बनाकर भेजा? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने उम्मती आए, जितने नबी आए, जितने अंबिया आए, जितने रसूल आए, हमारे और आपके पैगंबर को इन तमाम रसूलों में, कह दो ना सुभान अल्लाह, इन तमाम रसूलों में सबसे आला बनाया और सबके लिए गवाह बनाया। सबके लिए गवाह बनाया, और गवाह बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने मबऊस फरमाया इस धरती पर, इस कायनात में। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आलम क्या था? आलम। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अनोखा निराला वो सुल्तान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो तमाम रसूलों का सुल्तान आया। कह दो सुभान अल्लाह। और वो वक्त क्या था? सहर का वक्त था, सहर का वक्त था। मासूम कलिया मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर पर कि अब अब्दुल्ला के घर से सदा आई कि मेरे सरकार आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वो जो दुर्रे यतीम है वो आ रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। वो आका, वो मौला के जो तशरीफ ला रहे हैं ऐसे वक्त पर कि रात खत्म हो रही है, दिन निकलने वाला है,
सुबह सादिक के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का वक्त था जब आप तशरीफ लाए इस दुनिया में। उस वक्त के हालात बड़े ही अजीब व गरीब थे। सीरत की तमाम किताबों में आप जब उसको टटोलोगे, अभी हमारे सूफी साहब ये फरमा रहे थे, जब हमारी गुफ्तगू चल रही थी तो हमने कहा कि सूफी साहब खाना पहले क्यों रख दिया, सूफी साहब खाना पहले क्यों रख दिया। उन्होंने कहा खाना खाने दो। कह दो सुभान अल्लाह। जिसको आना है वो आएगा और जिसको नहीं आना है वो खाना खाए बगैर भी नहीं आएगा, खाना खाकर भी नहीं आएगा। अब जिन लोगों ने यहां पर नियाज खाई है और जो लोग आ गए हैं वो खुद नहीं आए हैं, उनको सरकार ने बुलाया है। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल में जहां हम और आप यहां पर तशरीफ फरमा है, हमारे उलमा इकराम स्टेज पर बैठे हैं, ये जो सजावटें पूरी है ये किस लिए है? बोलिए बोलिए। जश्न आमद रसूल के लिए है। बोलिए ना, जोर से बोलिए। जश्न आमद रसूल के लिए है। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ लोगों ने पान या गुटखा खाया हुआ है, इसके लिए जवाब नहीं देते वो। अच्छा, जिन लोगों ने पान या गुटखा नहीं खाया होगा उन्होंने कसम खा ली है कि हम जवाब देंगे ही। ऐसा तो नहीं है? बोलिए। पीछे मेरी आवाज आ रही है? पीछे वाले हाथ उठाए, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अर्ज ये कर रहा था कि हम और आप जो इस जगह पर आए हैं, क्यों आए हैं? कि यहां पर जश्न आमद रसूल का एक जलसा हो रहा है। ये लाइटिंग क्यों लगी है? बोलिए। जश्न आमद रसूल के लिए लगी है। यह स्टेज क्यों सजाया गया है? बोलिए भाई। अरे आप लोगों ने खाना खाया ना? मैंने नहीं खाया है। खाया ना आप लोगों ने खाना? जरा जोर से बोलिए। जश्न आमद रसूल, बोलिए जोर से। ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ नात के वक्त साथ देते हैं, बाकी साथ नहीं देते। जश्न आमद रसूल की महफिल है। स्टेज सजाया गया है, लाइटिंग लगाई गई है, फर्श बिछाया गया है, बैठने का इंतजाम किया गया है। बताइए कल ये रहेगा? कल भी एक प्रोग्राम है, शायद रहे, परसों ना रहे, है ना? इससे पहले था? कल था? अरे बोलिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, मेरे साथ चलेंगे तो पता चलेगा। आप यहां आए हो जश्न आमद रसूल के लिए। ये लाइटिंग लगी, खाने का इंतजाम किया गया, आपने खाना खाया, यहां पर आए, बैठे, सब जगह यहां लाउड स्पीकर लगा है, स्पीकर वाला आया है। ये सारा शामियाना ये सिर्फ जश्न आमद रसूल के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी कौन सी? जोर से बोलिए। हदीस कुदसी सियासत्ता की किताबों में 70 जगह पे मिल जाएगी आपको। कितनी जगह पर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब तबारक व ताला ने ये दुनिया बनाया मेरे लिए। कह दो सुभान अल्लाह। ये जमीन बनाया मेरे लिए, ये आसमान बनाया मेरे लिए, ये दरख्त लगाए मेरे लिए, ये जितनी भी तुगयानी आप देख रहे हैं ये सब सरकार के लिए है। ये सरकार की आमद के लिए। सरकार नूर है, सरकार नूर है, सरकार, अरे मोहब्बत से बोलो, सरकार की आमद के लिए ये सजावटें हैं। किसकी सजावट है? दुनिया की सजावट। किसकी सजावट? जमीन बिछाई गई, जमीन, आसमान, शामियाना, सारा चीज जो आप देख रहे हो ये सब सरकार की आमद का सदका है। जो सरकार आने वाले थे उसी लिए ये सजाई गई है। अब बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब कोई शख्स ये कहे कि वो मुर्दा हो गए, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो मट्टी में मिल गए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो मौजूद नहीं है।
अगर कोई कहे कि वो मौजूद नहीं है तो फिर मैं उससे पूछूंगा तो ये जमीन क्यों है, फिर मैं उससे पूछूंगा ये आसमान क्यों है, ये फर्श क्यों सजाया गया है, ये दरख्त क्यों है, ये पहाड़ क्यों है। ये तमाम चीजें तो नबी के वजूद से है। नबी खुद फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी में नबी ने फरमाया है, क्या फरमाया है कि ये तमाम खल्क जो अल्लाह ने किया है मेरे नूर के बाद ये मेरे लिए किया है। किसके लिए किया है? तो वो जो न थे तो कुछ न था, कह दो ना सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। ये तमाम चीजें आपको कुरान भी समझा रहा है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा। तो गवाह वो होता है जो मौजूद होता है, मौजूद। इसके तफसीर में न जाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली। एक महफिल ऐसी लगी हुई थी, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। एक महफिल में एक बंदा गुनहगार पहुंच गया, बहुत बड़ा सियाकार था, गुनहगार था, पहुंच गया। पहुंचने के बाद उस महफिल में वो बैठा और बैठने के बाद इसी तरह जब दरूद शरीफ पढ़ा जा रहा था उसने बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लिया। उसका इंतकाल हो गया, बहुत गुनहगार बंदा था। उस जमाने के बुजुर्ग ने उसको ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, तो उससे पकड़ के पूछा जन्नत में कैसे आ गए, गुनहगार थे। तो कहा एक महफिल में गया था जहां पर नबी के चाहने वाले बैठे थे, सुभान अल्लाह। उन लोगों ने जब नबी पर दरूद पढ़ा तो मैंने दरूद की आवाज में आवाज मिलाकर बुलंद आवाज से दरूद पढ़ा। तो इस दरूद के सदके में अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। इसके लिए जब खतीब या कोई वाज करने वाला, नसीहत देने वाला आपको कहे कि बुलंद आवाज से दरूद पढ़ो, तो अपने लिए मत पढ़ो, उस भाई के लिए भी पढ़ो कि जो हो सकता है कि गुनहगार हो और उसकी बख्शिश आपके दरूद से हो जाए। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक आयत इस आयत में मिली हुई है जो मैं समझाकर गुजर जाऊंगा। आखिरी मैं चाहता हूं कि आपके सामने नबी की फजीलत पढ़ूं। मैं बहुत कुछ पढ़ने आया था, माहौल देखकर चेंज हो गया। अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा। शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बशारत सुनाने वाला बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। व दायन इलल्लाहि बिइज़नी व सिराजम मुनीरा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर है। व दायन इलल्लाहि बिइज़निही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक वाकया कुरान में मौजूद है, उस वाकये का मफहूम पेश कर रहा हूं। कुरान में अल्लाह ताला से जब कोई चीज बनानी होती तो आदम अलैहिस्सलाम इज़्न मांगते। इज़्न क्या मांगते? इजाजत। इज़्न कहते हैं इजाजत को। क्या कहते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफी अशफाक साहब की बिला, आइए तशरीफ लाइए, दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला से। आदम अलैहिस्सलाम ने जब भी कोई काम किया, मैं पूरे वाक्य की तरफ अब नहीं जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, तवज्जो यहीं रखिए। आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए सूफी साहब पर दरूद शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए बहुत ही प्यारा वाकया है, इसको मिस मत करना। मैं आपके नबी की फजीलत पढ़ने जा रहा हूं, हमारे और आपके नबी की। कह दो सुभान अल्लाह।
अजमत मुस्तफ़ा, इस आयत से बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं, तमाम को कुछ ना कुछ मोजज़े मिले, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम के पास ऐसे मोजज़े थे जिसे लोग क्राइस्ट कहते हैं, क्रिश्चियन लोग जीसस कहते हैं। क्या कहते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ओल्ड टेस्टामेंट जो किताब क्रिश्चियन लोगों के पास है, उस किताब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज में। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, हिब्रू लैंग्वेज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है मोहम्मदिम। क्या नाम लिखा है? तज़किरा ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में, ओल्ड टेस्टामेंट में है। हालांकि बाइबल जो इंजील थी वो उठा ली गई। आप मौजूद है ना यहाँ पे? समझ रहे ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर पूछ लेना। मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए आया हूं। आपके नबी की फजीलत, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह थे। क्या थे? कह दो सुभान अल्लाह। हर नबी की अजमत हमारी सर आंखों पर, कह दो सुभान अल्लाह। हर नबी की अजमत हमारी सर आंखों पर। ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह थे। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। किसी कोड़ी को, यानी जिसके बदन पर दाग हो जाते थे, उसको हाथ लगाते थे तो वो अच्छा हो जाता। मगर कुरान कहता है, कुरान कहता है कि ये सारे काम जो ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, किसी की आंखों को बिनाई देना, कह दो सुभान अल्लाह, किसी का कोढ़ का मर्ज सही कर देना, सुभान अल्लाह, किसी बेजान में रूह फूंक देना, सुभान अल्लाह, ये तमाम काम अल्लाह के हुक्म को लेकर करते थे। कह दो ना सुभान अल्लाह। बहुत गहरी बात समझाने चला हूं। अल्लाह के हुक्म को लेकर करते थे। यानी अगर रूह डालनी होती तो अल्लाह से इजाजत लेते, इज़्न लेते, ऐ अल्लाह रूह डालनी है, इजाजत दे दे, सुभान। ऐ अल्लाह इसके कोढ़ को ठीक करना है, मौला इजाजत दे दे, इजाजत मिल जाती। हर एक मोजज़े में ईसा अलैहिस्सलाम इज़्न मांगते थे, इज़्न, इजाजत। क्या मांगते थे? इजाजत। लेकिन आपके और हमारे नबी, कह दो सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो, आपके और हमारे नबी वो है जिसकी बेइज्जत, जिसको अल्लाह ताला ने भेजा तो तमाम के तमाम इजाजत देकर भेजा। यही आयत करीमा बिइज़्नि ही। अगर आपको तर्जुमा समझना हो, किसी का भी तर्जुमा उठा के देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायन इलल्लाहि बिइज़्नि ही, यानी इनको पूरी इजाजत देकर भेजा हूं। चाहे तो सूरज पलटा दे, चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, चाहे तो ये दरख्तों को हुक्म दे तो दरख्त इनके पास आ जाए, और चाहे तो ये मन कुन तो मौला बोलकर अली का हाथ बुलंद करके अली को बुलंद कर दे, सुभान अल्लाह, या अली। तो ये अल्लाह के ऐसे रसूल हैं, ऐसे नबी हैं जिसको रब ने ना सिर्फ शाहिद, ना सिर्फ मुबश्शिर, ना सिर्फ नजीर, बल्कि तमाम इजाजतें देकर भेजी, जिसे चाहे वो अता कर दे। ये है हमारे और आपके पैगंबर हुजूर रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फ़क्र आदम व बनी आदम, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, इसीलिए कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक छोटा सा वाकिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है 7 साल। कितनी साल?
जोर से बोलिए। एक किताब में लिखा है 5 साल, किसी किताब में लिखा है 7 साल। तवज्जो दीजिए, सरकार की उम्र है 7 साल। आप किसके घर में हैं? हजरत अबू तालिब के घर में। कह दो सुभान अल्लाह। जिस घर का जिक्र कुरान में मौजूद है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अलम नशरा लका सदरा, ये आयत करीमा कुरान करीम में मौजूद है, इसको पढ़ लीजिए। जिस पनाह को अल्लाह ताला अपनी पनाह कह रहा है, उस पनाहगाह का नाम मकाने हजरत अबू तालिब है। तो हजरत अबू तालिब के घर में थे। उस वक्त जब 7 साल की उम्र थी तो कहत साली का मौका था, कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? जोर से बोलो। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये शेर का मतलब समझना है, बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत। जब अबरे रहमत बरसने पे आता है तो ये नहीं देखता है कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। कह दो सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र है 7 साल। कितनी साल? 7। इशारा इसलिए कर रहा हूं लोग 60 ना समझ ले। 7 और 60 में जरा फर्क है। 7 साल की उम्र है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। तमाम लोगों ने, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, वक्त कम है, वरना मैं इसको बहुत अच्छे से बयान कर पाता। वक्त कम है, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। तमाम वहां के जो कुफार और मुशरिकीन थे जमा हुए और कहने लगे चलो अपने अपने बुतों को मैदान में लाते हैं, अपने अपने बुतों को मैदान में लाते हैं और सब मिलकर दुआ करते हैं। सारे बुतों को मैदान में लाओ और दुआ करो। लेकिन एक बात सुनो, उनके 4 लोगों ने कहा कि मैंने आज तक कभी हाशिमियों का बुत नहीं देखा। हाशिमियों का खानदान किसका खानदान था? मेरे आका का खानदान था। कह दो ना सुभान अल्लाह। हाशिमियों में बुत नहीं होते थे, बुत, वो बुत की पूजा नहीं करते थे। 4 लोगों ने मीटिंग की और कहा कि चलो अबू तालिब के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन सा बुत लाओगे, आज तक तुम्हारा बुत तो हमने देखा नहीं। हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, हजरत अबू तालिब बाहर आए। मैं बहुत जल्दी जल्दी कह रहा हूं। बाहर आए तो उन्होंने कहा कि कहत पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, हम चाहते हैं कि तुम भी अपना बुत लाओ, हमने आज तक तुम्हारा बुत देखा नहीं, तुम भी अपना बुत लाओ, मिलकर दुआ करते हैं। कहा कब आना है? कल सुबह आना है। सब जमा हो गए, सुबह सब मैदान में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद सबकी नजरें हजरत अबू तालिब के घर पे थी कि जिसने कभी बुत परस्ती नहीं की, आज वो कौन सा बुत लाने वाले। तो जैसे ही दरवाजा खुला हजरत अबू तालिब के घर का, तो क्या देखते हैं? 5 साल का या 7 साल का एक नन्हा सा बच्चा उनके कांधे पर सवार है। इस तरफ वाले सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। वो नौजवान जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जिसको समझ में आ रहा है वो पहुंच रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कांधे पर बिठाकर मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। कौन? उनके चचा हजरत अबू तालिब, मौला अली के वालिद। जब उनको आता हुआ देखा लोगों ने तो कहा ये क्या है? हम तो समझे थे कोई बुत लेकर आएंगे, ये किसी बच्चे को लेकर आए। कुछ लोग सोचने लगे हो सकता है कोई और काम हो, बच्चा शरारत कर रहा हो या बच्चा जो है मान नहीं रहा हो तो घर से बाहर ले आए। शायद यहां आने के बाद बुत बताए कौन सा है। तो हजरत अबू तालिब ने कांधे से अपने आका हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा और काबे की छत पे लगा दिया। काबे की छत पर लगाना था। अल्फाज सुनो, अल्फाज हजरत अबू तालिब के। वो कहते हैं
ऐ अल्लाह, ये सुहाने चेहरे वाले के सदके में बारिश नाजिल फरमा। ये नूरानी चेहरे वाले के, ये नूरानी चेहरे वाले के सदके में बारिश नाजिल फरमा। इतना कहना था, पूरा मक्का बरसात के आलम में, पूरे मक्के में घने बादल छा गए और ऐसी बरसात हुई, ऐसी बरसात हुई कि सबने देखा कि एक मोहम्मद जिसका सदका, जिसके तुफैल बारिश कौन मांग रहे हैं? हजरत अबू तालिब। आप सोचे कि जिसके वसीले से उस जमाने में बारिश हुई थी, क्या उसके वसीले से हमारे घर में रहमतों की बारिश नहीं होगी? क्यों ऐसे अकीदे छोड़ रहे हो कि वसीले के हम कायल नहीं? हर जगह तुमको वसीला लगता है। कोई मामला अटक जाए तो पुलिस में भी वसीला लगता है, कोर्ट में भी वसीला लगता है। दुनिया के वसीले इख्तियार कर लेते हो, लेकिन दुनिया जिसके सर जो जिस बारगाह में झुकते हैं वो आका, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका वसीला लेने तुम्हें शर्माती है? जिनके सदके में ये कायनात बनी है, जिनके सदके में ये सूरज की जो शुआएं तुम तक पहुंच रही हैं, जिनके सदके में ये चांद तुम्हें चांदनी दे रहा है, जिनके सदके में अल्लाह बारिश दे रहा है, उस नबी का वसीला अगर नहीं मानोगे तो फिर कहां जाओगे? रहमतुल लिल आलमीन जिनका लक़ब है, वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम और आप यहाँ पर हाजिर आए हैं। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए और इस महफिल को जिन लोगों ने सजाया है, अल्लाह ताला उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आसान काम नहीं है ये महफिल सजाना। यहाँ अपने घर की दौलत कुर्बान करनी पड़ती है। अगर आप कुर्बानी दोगे तब आपको वो मकाम मिलेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि तुम मुराद को पहुंच ही नहीं सकते जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की बारगाह में कुर्बान न करो। अगर तुम्हारे नजदीक आज के जमाने में, आज के वक्त में पैसे से ज्यादा कोई और अहमियत की चीज है? नमाज पढ़ना है, पैसे की जरूरत है क्योंकि आपको लिबास लेना है। कुरान पढ़ना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। हज करना है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिसके पास पैसा होगा, जो मालिक निसाब होगा, उसी पर हज फर्ज होगा, उसी को ज़कात जो है वो निकालने की इस्तिताअत मिलेगी जो मालिक निसाब होगा। तो पैसों की जरूरत कहां नहीं पड़ती बताओ? आपको कब्र में भी जाना है तो पैसे की जरूरत है। जाओ कब्रिस्तान, लकड़े के पैसे, कफन का पैसा, अतर का पैसा, सुरमे का पैसा, हर जगह आपको पैसा खर्च करना है। अरे पैसा इसी जगह खर्च करो कि बाद के खर्च का कोई मामला ही ना रहे। अल्लाह के नबी की बारगाह में लुटाओ, जश्न आमद रसूल पे लुटाओ, किसी गरीब की बेवा की शादी में भी लुटाओ। कुछ लोगों को यह दर्द होता है, मुझे मालूम है। मिलाद के महीने में कुछ लोगों को यह दर्द होता है। वो कहते हैं झंडे क्यों लगा रहे हो, लाइट क्यों लगा रहे हो, किसी गरीब की शादी करा दो। अरे गरीबों की शादियां भी हमारे ही मजहब में है। और मदनपुरा में, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, मदनपुरा में आप जाओ, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, YMCA ग्राउंड। वहाँ पर हर साल 50 बच्चियों की फ्री शादी होती है। और सिर्फ शादी नहीं होती बल्कि उनको पूरा दहेज दिया जाता है, पूरा दहेज दिया जाता है। तो शादियां भी हमारे यहाँ होती हैं और जश्न मिलाद भी हमारे यहाँ होता है। और जश्न मिलाद मनाना हमारी नसीब में है, हमारी किस्मत में है, तुम्हारी नसीब में नहीं है। क्योंकि तुम अल्लाह के भी मुनकिर हो, रसूलुल्लाह के भी मुनकिर हो, पंजतन पाक के भी मुनकिर हो। अल्लाह ताला हम सब को जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाए और जश्न आमद रसूल के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सब को मालामाल फरमाए। कहने में, सुनने में कोई कमी
लग गई हो या गलती हो गई हो, मैं आप सबके सामने तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व पढ़िए अल्लाहुम्मा, बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा, अरे और बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार अपने अंदाज में बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रत आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं? सलाम पढ़ा दो। बहुत अच्छी बात, बोलिए। अच्छा ठीक, नहीं आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं तो 2-3 घंटे की तैयारी किया था मैंने। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। देखिए, जिस ईद के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं उसको मिलाद कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद की महफिलें हर घर में सजाई जानी चाहिए। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने जो भी इस्तिताअत दी है, आप अपने घर में नियाज कराएं, अपने घर वालों को बिठाएं, वहाँ पर हुजूर की मिलाद पढ़े। मिलाद पढ़ने का तरीका क्या है? सीरत मुस्तफ़ा पर बयान हो, हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर बयान हो, उनकी पैदाइश के वाक़ियात और उनके पैदाइश के अलावा जितने और वाक़ियात आपको याद हो, आप जिसको जानते हो उससे भी सुन ले या आप खुद सुना दें। ये सुन्नत है। सुन्नत कौन सी है पता है? ये अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह ताला अपने कलाम में सूरे कसस में, कौन सी सूरह है? सूरह कसस, बोलिए। सूरह कसस में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ा है। किसका मिलाद पढ़ा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद पढ़ा, और वो भी 28 आयतों तक पढ़ा है। कितनी आयतें? 28 आयतों तक। ये मैं पेपर में इसके लिए लिख के लाया हूं ताकि आपको बता सकूं। और जितनी बातें यहां से मैंने बयान किया है, अगर कोई शख्स उसके ताल्लुक से कोई स्कैन कॉपीज चाहता हो, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से पैदा हुए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो नूर से पैदा हुए और उनके नूर से अल्लाह ताला ने पंजतन पाक को यानी 4 तन और करके तमाम पंजतन को एक नूर से पैदा फरमाया। तो इसके ताल्लुक से अगर किसी के दिमाग में सशोपंज है, कोई शक में मुब्तला है, मेरा नंबर ले जा सकता है। मैं आपको व्हाट्सएप पे स्कैन कॉपीज भेज दूंगा। खसाइस अहली की पूरी किताब मेरे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह उसमें भी ये तमाम बातें आपको बताई जाएगी। होता क्या है मालूम है? लोग इसे कहते हैं मिंबर रसूल। क्या कहते हैं? लेकिन आप दिल से जवाब दीजिए, ये मिंबर रसूल है क्या? नहीं, आप वो सब छोड़िए, जो लोगों ने आपको बताया वो सब छोड़िए। ये बताइए, ये मिंबर रसूल है क्या? मिसाल के तौर पर ये मेरी टोपी है, ये क्या है? बोलिए। नालैन का नक्श है। क्या है? नालैन है क्या? लेकिन क्या बोला जाता है? अभी मैंने पूछा तो क्या बोले? नालैन। ठीक है, हाँ। क्या कहा जाता है? नालैन कहा जाता है ना। अगर किसी ने बैच लगाया, टुकड़ा लगाया नालैन के नक्श का, तो क्या कहा जाएगा? कि हुजूर की नालैन। और हुजूर की नालैन की इतनी अहमियत क्यों? बताइए। इसको निस्बत मेरे आका से है। कौन है? सुभान अल्लाह। इसको निस्बत मेरे आका से है, तो इसका नक्श भी हमारे लिए निस्बत वाला मखदूम हो गया। वो एक फजीलत का बाइस हो गया।
इतनी बड़ी फजीलत उसको हासिल हो गई, कोई अगर ऐसा नक्श बना ले तो लोग कहते हैं नालायन। ये मिंबर रसूल नहीं है, मगर कहते हैं मिंबर रसूल। निस्बत की बुनियाद पर कहते हैं। किस बुनियाद पर कहते हैं? निस्बत की बुनियाद पर कहा जाता है, और यही निस्बत आपको काम आने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद में हम आए हैं। हजरत याहया अलैहिस्सलाम, क्या नाम है? हजरत याहया अलैहिस्सलाम का मिलाद और उनका जिक्र सूरह मरियम में मौजूद है, 16वां पारा। और उसमें खुद हजरत याहया अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं का मिलाद सूरह मरियम में सलामुन अलैहि यौमा उलिदा, यानी खुद सलाम भेज रहा है मौला उनकी विलादत पर। कहिए सुभान अल्लाह। किसकी विलादत पर? हजरत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत पर। और इसी के आगे एक और नबी जिसका तस्किरा सूरह मरियम में है, इंशाअल्लाह फिर कभी पेश करूंगा। अभी अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि ये मिलाद पढ़ना, मिलाद में सलाम पढ़ना, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह की। तो जब मिलाद की शब आए 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त, अपनी नींद से बेदार हो जाना, अपने घर में, अपनी मस्जिदों में सलातो सलाम का एहतमाम करना। अभी खड़े हो जाए सलातो सलाम के।